अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था, अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। यहाँ कश्ती डूबी तो है, लेकिन उससे कबल ना किसी पर नज़े का आलम था और ना ही किसी ने बोझ उतारने की कोशिश की। ये सानहा जो इस दफ़ा हुआ है यूनान में, इससे कबल भी ऐसे कई सानहात वक़ू पज़ीर हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि हाल ही में इसी तरह लोग समुंदर पार करके गए और वहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये जो कश्ती डूबने का सानहा हुआ है, अब तो इसमें सियासत शामिल हो गई है, बल्कि यूँ कहें कि सियासतें शामिल हो गई हैं। कोई इसी हवाले से कह रहा है कि इसमें इमरान रियाज ख़ान को ले जाया गया था, तो कोई कह रहा है कि उन्हें वहाँ ले जाके डुबो दिया गया है और वो जान से गए। खाकम बदहन, खुदा उन्हें सलामत रखे, वो जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, अल्लाह की अमान में रहे। दोस्तों, ये कश्ती जो पाकिस्तान से रवाना हुई थी कोयटा ईरान के रास्ते और ये इटली जा रही थी, कश्ती इतनी बड़ी नहीं थी, इसमें चंद 100 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 500 लोग लदे हुए थे, जिनमें कह रहे हैं कि 150 पाकिस्तानी थे, बल्कि इससे ज़ायद भी, क्योंकि अब तक 100 घरों में तो गरियाजारी जारी है, बाकी घरों में ख़ज़ा का मौसम है। समुद्रों में रहने वाली कश्तियाँ कैसे डूब जाती हैं, ज़िंदगी की नाव कैसे डोल जाती है और कई घरों के चिराग कैसे गुल हो जाते हैं। क्या इन डूबने वाली कश्तियों का नाखुदा नहीं होता, या इनमें कोई छेद होता है, या इन कश्तियों में सवार मुसाफिरों को किसी के आंचल का पतवार हासिल नहीं होता है। दोस्तों, आंचलों का पतवार इनके साथ होता है। इन डूबने वाली कश्तियों के सवारों के पास न सिर्फ आंचलों का पतवार होता है, बल्कि ये तो दुआओं की गठरी सर पे उठाकर आते हैं और अपने पीछे उम्मीद और आसरे के दिए जलाए हुए होते हैं। इसके बावजूद इनकी कश्तियाँ डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कश्तियाँ जब रवाना होती हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो उन्हें खुद मालूम नहीं होता कि वो मंजिल पे पहुंचेंगी भी कि नहीं। वो एक नई दुनिया ही नहीं, नई ज़िंदगी की तलाश में निकलते हैं और पीछे से उन्हें कई ज़िंदगियां आवाज़ दे रही होती हैं। जब उनके अपने मुल्क में रोज़गार की मसावियाना तकसीम न हो, तो फिर वो मजबूर होते हैं कि किसी न किसी तरह कहीं दूर देश समुंदर पार चले जाए, जहाँ से रिस्क कमाकर अपने पीछे रह जाने वाले बूढ़े माँ बाप अपनी जवान बीवी और नन्हे नन्हे बच्चों की कफालत बखैर खूबी कर सकें। उमन ऐसे सफ़र का रिस्क लेने वाले नौजवान होते हैं, उन्हीं के पास आज़म होता है, उन्हीं के पास वलवला होता है। जब अपनी सरज़मीन पे उन्हें मायूसी मिलती है तो वो इस तरह निकल जाते हैं। ये सब अपने अपने घराने के चश्म चराग होते हैं, अपनी जमा पूंजी समेट कर निकलते हैं। कोई माँ के जेवर बेचता है, कोई बीवी के जेवरात को फ़रोख्त करता है और अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब अपने आँखों में सजाए आ जाता है घर से निकल के। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कश्ती उलट जाती है और समुंदर उन्हें अपने शिकम में उंडेल लेता है या फिर साहिल किनारों पे फेंक देता है। जो बच जाते हैं वो कैदो बंद की मुसीबतें झेलते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। वो अपने ख़ानदान को अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब की ताबीर के लिए अपने आप को रंजो अलम के हवाले कर देते हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ कि यूनान जाने वाली कश्ती उलट गई। ज़राए बता रहे हैं कि उसमें कई ममालिक के मुसाफिर थे जो इस तरह निकले थे किस्मत आजमाई के लिए, और कश्ती छोटी थी, ओवरलोड होने की वजह से ये कश्ती डूबी है। ज़राए ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि उस कश्ती को हमलावरों ने बाकायदा निशाना बनाया है। उसमें कई ज़ख्मी हैं, कई जान से गए हैं, कई समुंदर के हवाले हो चुके हैं और कई साहिल पे पड़े हैं। पाकिस्तान में तो सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सोग मनाने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के लिए तो ये एक रोज़ा सोग है, लेकिन जिन घरानों के चिराग गुल हुए हैं उनके लिए ये सोग बरस बरस तक मनाए जाते रहेंगे। अगर इनके लिए कोई ऐलान हुकूमत करेगी
तो उसका भी वही हाल होगा जो इससे कब्ल होता रहा है, यानी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब कोई अपना घर छोड़ता है तो बेइंतहा मजबूरी का आलम होता है। ऐसे कौन अपना घर छोड़ के जाता है, अपनी सरजमीन कौन छोड़ता है। मायूसी हद से बढ़ जाए जब मसाइल का कोई हल ना हो, जब किसी से भी किसी तरफ भी कोई उम्मीद ना हो, तो ये नौजवान रिस्क लेते हैं, अपनी जानों को हथेली पे रख के गैर कानूनी ज़राए से बैरून ममालिक सफ़र करते हैं। जो वहाँ पहुँच जाते हैं वो किन अलमनाकियों से गुज़रते हैं, इसके ऊपर तो पूरा एक नॉवेल लिखा जा सकता है। वो किस तरह रोते हैं, वो किस तरह नान जबी को तरसते हैं, वो किस कदर मेहनत व मशक्क़त करते हैं। कोई एक तो खुशी हो जो ज़िंदगी के हवाले से, जो रोज़गार के हवाले से हो। पाकिस्तान में लोगों को खुद को ज़िंदा रखना ही मुश्किल लग रहा है, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो कोई गैर कानूनी कदम उठाते हैं, मुल्क से बाहर जाने का कोई तरीक़ा इख्तियार करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जा सकता है। हमारे अरबाब इख्तियार को और आला हुक्काम को अपनी जोड़ तोड़ से इंतकामी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। खुदा की सरजमीन पर ख़ुद को खुदा समझने वाले बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह लोगों को जहन्नम में धकेल रहे हैं। रोज़गार की फ़िक्र न हो तो आदमी ऐसा ख़तरनाक सफ़र करे क्यों कि जिसमें उसकी एक अपनी जान तो जाती ही है, लेकिन पीछे बहुत सौ की ज़िंदगी के चिराग न गुल होते हैं न फरोज़ा होते हैं। वो सिसकते टिमटिमाते जाने किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है। सवाल वहीं पे आके रुक जाता है कि ये कश्तियाँ क्यों डूबती हैं। कश्तियाँ इसलिए डूबती हैं कि हमारे अरबाब इख्तियारात नाअहल हैं। ये किसी भी तरह इस काबिल नहीं है कि अपने अपने महकमे चलाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। ये तो एक कश्ती डूबी है जिसमें बेशुमार मुसाफिर थे जो जान से गए, लेकिन कई ज़िंदगी की कश्तियाँ अब डूबेंगी और वो जब डूबती हैं तो किसी को दिखाई नहीं देती। उनकी सिसकियाँ उनकी दीवारें सुनती हैं, उनकी आहो बका आसमान सुनता है, और ज़मीन वाले अपनी आंखें मूंदे जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। ज़िंदगी की आम सी ज़रूरियात को आप पूरी नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक सल्तनत पे सांप बनकर बैठे रहें। जी हाँ, आप सब के सब सांप हैं जो बैठ के आवाम को डस रहे हैं। बाज आ जाइए अपने हरकतों से और आवाम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने फ़राइज़ को समझिए, वरना बहुत जल्द वो दिन आएगा कि आपके इख्तियारात ही आप पर सांप बनकर बैठ जाएंगे और आपको डस लेंगे। तो याद रखिएगा कि कहते हैं कि सांप का डसा पानी भी नहीं मांगता और ना ही कोई आपको पानी देगा।